Hello friends, my name is Ankit Balvanshi and I am an assistant professor in the SAGE group. I welcome you all on my today's video lecture on the topic how to write a research paper. So, research paper क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, कौन कौन रिसर्च पेपर लिखता है या कहाँ पब्लिश किया जाता है, ये सारी बातें इस वीडियो लेक्चर में आपसे करी जाएंगी. So, how to write a research paper. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ रिसर्च पेपर? एक रिसर्च पेपर क्या होता है? रिसर्च पेपर इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ academic writing. Research paper requires students and academics to locate information about a topic, take a stand on that topic and provide support for that position in an organized report. इसका मतलब यह है कि एक रिसर्च पेपर वो होता है जिसमें हमको एक छोटी रिसर्च करनी पड़ सकती है. हमको वो रिसर्च को पहले लिटरेचर सर्वे या फिर प्रीवियस जो वर्क किया हुआ है उस फील्ड में वो एविडेंस के साथ हमको उसमें दिखाना पड़ता है कि यह काम इस फील्ड में किया गया है, यह काम नहीं किया गया है, या ये हमारे गैप्स हैं. The term research paper may also refer to a scholarly article that contains the result of original research or an evaluation of research conducted by others. Now, research paper इसका मतलब यह है कि research paper एक ऐसा आर्टिकल भी कहा जा सकता है जो कि किसी दूसरे के बनाए हुए पेपर्स को आप अपने नए तरीकों से उसको evaluate कर रहे हैं या उसको अपने एरिया में उनकी टेक्निक्स को वैलिडेट कर रहे हैं. बेसिकली रिसर्च पेपर जब पब्लिश होता है या कहीं भी किसी जर्नल में आप देखते हैं तो वो एक थॉरो पीयर रिव्यू प्रोसेस यानी कि एक उसकी टीम रहती है जर्नल की जो कि वो पेपर पब्लिकेशन के पहले उसको चेक करती है, उसकी प्लेजरिज्म यानी कॉपीइंग है कि नहीं ये सब चेक करती है और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करती है पब्लिकेशन के लिए अपने एकेडमिक जर्नल में. सो बेसिकली रिसर्च पेपर जो होता है यूजफुल होता है फॉर एमटेक स्कॉलर्स, फॉर पीएचडी स्कॉलर्स, फॉर रिसर्च साइंटिस्ट एंड ऑल दोज वर्किंग इन द रिसर्च इंडस्ट्रीज. एक्चुअली जो भी हम काम करते हैं बीइंग अकेडमिशियन या फिर बीइंग एंड रिसर्चर, हमारे पास में एक मौका होता है हमारी रिसर्च को एक रिकॉग्निशन दिलाने का. सो द बेस्ट वे टू शो द रिकॉग्निशन to our research or our work is through publishing of any research paper. हम अपना पेपर अच्छे जर्नल्स में या फिर अच्छे थीसिस फॉर्म में अगर हम पब्लिश करते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत लोगों के लिए आगे फ्यूचर स्कोप भी देता है. सो बेसिकली इन अ रिसर्च पेपर आई हैव डिवाइडेड द स्ट्रक्चर in various parts such as पहला होता है abstract, introduction, literature review, methodology, results and discussion, conclusion, references and appendices. So in detail इनके बारे में हम अभी आगे देखते हैं. So what is an abstract? Abstract हमने देखा ये फर्स्ट कोई भी रिसर्च पेपर हम देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट उसके ऊपर लिखा रहता है. फर्स्ट चीज टाइटल के बाद जो पहली चीज हमको दिखती है दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट में यह इंफॉर्मेशन रहती है जो पूरे पेपर में एक जनरल जो जेस्ट निकल के आता है दैट इज शोन इन द एब्स्ट्रैक्ट पोर्शन. तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि क्या हम करते हैं, क्या पेपर में है, स्टडी किसके ऊपर फोकस करी गई है, मेथडोलॉजी क्या यूज करी गई है, रिजल्ट क्या है, फाइंडिंग क्या है, and what are our comments. So this part is termed under the head abstract. Second portion is introduction. Now यहाँ से हमारा body of the research paper या paper start होता है. Introduction में हम लिखते हैं बहुत clear, बहुत accurate purpose क्या है हमारे study का, what all are the objectives, background of the study, relevant theories और क्या क्या अलग अलग टेक्निक्स इस टॉपिक पे यूज की गई हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज लिटरेचर रिव्यू.
Now, literature review is the second most important part to make any useful study. To conduct any useful research, one has to go deep into the literature survey. लिटरेचर सर्वे मीन्स कि सपोज हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। सो अगर आपको क्लाइमेट चेंज पे एक अच्छे जर्नल में कोई पेपर पब्लिश करना है, सो एट एट प्रेजेंट में आपको यह देखना होगा कि आपने जो काम किया है क्या वह काम पहले किसी और ने किया है। यदि किया है तो उधर पे क्या प्रॉब्लम्स थे या क्या डिसएडवांटेज थे उनकी टेक्निक में, उनके रिजल्ट्स कैसे आए। किसी और ने किया है तो उनके रिजल्ट्स कैसे आए, उनसे कुछ कुछ फाइंडिंग्स आपको लेनी है। सो in the literature review portion, we have to mention the important issue and controversies around the problem. To summarize, what conclusions have been reached in the research literature and whether different writers agree or not. ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई रिसर्चर किसी भाग इंडिया के किसी पार्ट में कोई कंडक्ट कर रहा है स्टडी, सपोज कोई मॉडल से, मैथमेटिकल मॉडल से, एंड उसको वह रिजल्ट मिल रहा है पॉजिटिव, एंड सपोज वही टेक्निक आप अपने एरिया में यूज करते हैं वही मॉडल यूज करके एंड यू आर गेटिंग अ नेगेटिव रिजल्ट। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैन बी फाइंड ओनली इफ यू गो थ्रू लिटरेचर सर्वे। Next portion is the methodology. Methodology means to demonstrate that you are known of the research methods utilized to this study and this topic. यहाँ पे हमको वह चीज़ लिखनी है, वह चीज़ बतानी है, वह चीज़ फोकस करनी है, डिस्कस करनी है जो हमने हमारे काम के लिए जो टेक्निक यूज करी है। तो मेथडोलॉजी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एम्पेरिकल फॉर्मूलाज और द एनालिटिकल techniques we have employed in our study, and in detail we usually in detail we give the definitions and the formulas used in our methodology. Next section is the results section. In this we have to present the finding of our research. फाइंडिंग्स यानी हमने हमारे एरिया पे काम किया, हमारे रिसर्च पे काम किया, एंड वी गेट अ सर्टेन रिजल्ट। यह रिजल्ट हमारे एरिया का है एंड वी हैव टू फोकस इट, ये हमको दिखाना है। डिस्कशन टू कमेंट ऑन द ट्रेंड्स एंड फाइंडिंग्स एंड शो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर डेटा रिकमेंड्स। इसका मतलब यह है कि हमारा रिजल्ट जो आया वह हमने रिजल्ट्स पार्ट में शो किया है। डिस्कशन में हमारा रिजल्ट हो सकता है प्रीवियस हमने लिटरेचर सर्वे में देखा किसी ने वही टेक्निक्स यूज करी हैं और लेकिन वो हमारे रिजल्ट से वेरी कर सकती हैं। तो यहाँ हम उन टेक्निक्स को या उन ऑथर्स को या हम उन बुक्स को रेफर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि certain people has या scientists or researchers has used these techniques in their regions, but they have got this much of result, but our result is better or efficient. Likewise, this is the discussion part. Last portion is the conclusion. In the conclusion, we highlight the findings, highlight the significance of the study outcome, and discuss the limitations of this study and show where further research is required. इसमें हम ये बताएंगे कि हमारे जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या हैं, क्यों हमारी स्टडी इम्पोर्टेंट है, इसको कंडक्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या हमको इसका एडवांटेज मिलेगा टू द सोसाइटी, टू द रिसर्च फील्ड, एंड हम यह भी बताएंगे कि इसका लिमिटेशंस क्या है। यहाँ पर हम बताएंगे कि अगर हमारी स्टडी का फ़ायदा बहुत है लेकिन इफ़ यू आर हैविंग अ लिमिटेशन सच एज कि हमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड or survey data is required, so we can say that this is the limitation because we are depending upon the survey, the data which is to be surveyed. डेटा अगर सर्वे खराब होगा तो हमारी स्टडी खराब होगी। सो लाइक दिस को हमको कंक्लूजन में लिखना होता है। सो नेक्स्ट इज हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि टॉपिक क्या है। टॉपिक के बिना रिसर्च कंडक्ट नहीं हो सकती। तो टॉपिक चूज करना सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कोई भी रिसर्च पेपर प्रोजेक्ट का। इसके लिए हमको यह देखना ज़रूरी है कि क्या हमारी रिसर्च हमारे टॉपिक के लिए कितनी डीप है, क्या हमारे पास यूनिक और न्यू आइडियाज़ हैं,
या हमारे पास कोई फ्रेश ओपिनियन है, या किसी टॉपिक के लिए हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस टॉपिक के लिए डीप स्टडी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, कोई ऐसा टॉपिक चुनिए जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि किसी चीज को ज्यादा देर तक समझना, उसको डीपली समझना, उसके लिए सबसे जरूरी है कि वह आपकी पसंद का टॉपिक हो। नहीं तो you will lose your interest, and if you lose your interest, you cannot find that on what topic you should make a research paper. Stay original. The main thing about writing a paper is originality. अगर ओरिजिनल नहीं होगा, पेपर्स पब्लिश नहीं होंगे। पेपर्स पब्लिश अगर होंगे तो वो ओरिजिनलिटी के बेसिस पे ही होंगे। कभी फोर्ज या फिर कॉपीराइट ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को। All students should write a research paper on their own, on their original research work and unique work. अगर टॉपिक समझने में आपको दिक्कत हो रही है, टॉपिक नहीं मिल रहा है, you just try to talk to your professor, to your co-workers, to your classmates. आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं। You never know कि आपको एक आइडिया कौन दे सकता है। So feel free to ask, don't get hesitated. Method 2, कैसे आपको टॉपिक फाइंड करना है, इसके लिए दूसरा है रिसर्चिंग। कोई भी जब भी टॉपिक चूज करें, कभी भी रिसर्च स्टार्ट करने के पहले एटलीस्ट find at least 2 or 3 sources. Like you can go for a reference to a book, reference to a website, reference to journals, जहाँ आपको डीप रिसर्च करने का मौका मिले। Whenever possible, जब भी पॉसिबल हो, आप वह वर्क या आर्टिकल को रेफर करें जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट्स ने लिखे हैं। वह आपको बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इन डेप्थ नॉलेज वहां से आपको क्लियर मिलेगी। विजिट द लाइब्रेरी। लाइब्रेरीज यूजुअली जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है या फिर आपके स्कूल कॉलेजेस की लाइब्रेरी होती है, इनमें plenty ample of books and materials is available. You can go and have a look on the journals, and if there is like online database available there, there is a huge scope to find that what should be your method on this topic, or what method you should use for this topic, which are the various methods on this topic, so you can jot it down to get your research work. Making an outline means once you have collected all your research, print it out. If it is collected from online source, take a print. This step is very necessary. Read thoroughly and take notes. Organize your notes by collecting all of your highlighted phrases, ideas, and categories based on topic. Now, writing your paper. Write your body paragraphs. Support each statement with your evidences. Means referencing करनी है हर जगह। कोई भी definition है, use references. हमको कोई भी definitions या फिर कोई भी equations never use like this is given as per this, but you have to mention in it like referencing, like Sandeep et al has done this, or Tiwari et al has done this, like this. Or if a book is there, you can write Das 2010. This definition is taken from Das, like this. You should carry on your referencing work. Write the conclusions. The objective of the conclusion is very simple to answer the question. Edit your rough draft. If you edit your own paper, wait minimum 3 days before turning to it. Don't neglect edits. रीड शार्पली, अच्छे से देखिए और फिर ही उसको भेजिए. क्रिएट द फाइनल ड्राफ्ट. यू आर प्रिपेयर्ड टू मेक द फाइनल ड्राफ्ट. गो थ्रू योर पेपर एंड करेक्ट ऑल मिस्टेक्स. Rearranging information if important. Adjust the line spacing. And so here is a small
तो यहाँ हमको मालूम पड़ता है कि कैसे एक रिसर्च पेपर लिखें, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, कैसे लिखना चाहिए, एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो दी गई है कि हमें कैसे अपने रिसर्च टॉपिक पे आना है और आने के बाद में उसको एक फॉर्म, एक रिटन फॉर्म में लेके जाना है, एंड देन यू कैन मूव फर्दर टू द जर्नल गाइडलाइंस। वहाँ से आपको उनके टेम्पलेट के हिसाब से अपना पेपर अरेंज करना है, एंड you will get to submit the research paper in that journal. So once again, I thank you for listening so patiently. Do stay tuned and keep learning.